सो हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉलिटेक्निक अपडेट्स। सो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों के मन में काफ़ी सारा डाउट है सेकंड काउंसलिंग को लेके एंड लगातार बच्चे लोग पूछ रहे हैं क्या भैया 15 अगस्त के बाद हम लोग का सेकंड काउंसलिंग होगा या फिर नहीं होगा। क्या अभी तक एआईसीटी का कोई भी नोटिस आया है, क्या एडमिशन का डेट जो है वो इंक्रीज़ किया गया या फिर नहीं। सो इन सभी चीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको हर चीज़ प्रोवाइड किया जाता है। जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको बता रखा था कि भाई कि एआईसीटी का जो रूल है उस 14 अगस्त तक एडमिशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट करना है। बट यहाँ पे जो है वो एडमिशन का प्रोसेस क्या, यहाँ एग्ज़ाम ही लेट से हुआ है। झारखंड में एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम लेट से हुआ, रिजल्ट लेट से आया, फिर फर्स्ट काउंसलिंग भी जो है वो लेट से हुआ। और फर्स्ट काउंसलिंग तो छोड़ो, जो भी नोटिस में डेट वगैरह बताया गया था काउंसलिंग को लेके, उसका अलॉटमेंट भी जो है वो अगले दिन आ रहा है। यानी कि एडमिशन के जिस दिन एडमिशन होना चाहिए, बच्चे लोग जिस दिन एडमिशन करवाएगा जाके, उस दिन जो है वो अलॉटमेंट दिया जा रहा है। समझ लीजिए कितना डिले होता है यहाँ पे हर चीज़। तो देखिए, पहले की बात की जाए, 1-2 साल पहले को उठा लीजिए, 3 साल पहले या फिर 4 साल पहले, तो 2 से 3 काउंसलिंग तो 100% होता था। 2 तो ऐसे नोटिस आता था, 3 काउंसलिंग होता था, एक स्पोर्ट राउंड का होता था, यानी कि 3 से 4 काउंसलिंग हो जाता था मिनिमम। और यहाँ पे जो है वो इस बार जो है वो एक ही काउंसलिंग हुआ है। इसी चीज़ को लेकर बच्चे लोग काफ़ी परेशान हैं। काफ़ी सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनका 1000 रैंक के अंदर में भी उनको भी कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है। तो उनके कुछ गलती की वजह से जो है वो कोई भी कॉलेज या फिर कोई भी ब्रांच अलॉट नहीं हुआ है। जैसे कि वो लोग चॉइस फिलिंग किए होंगे तो सही से चॉइस फिलिंग नहीं किए होंगे, तो आपका कॉलेज 1-2 डाले होंगे, 1-2 ब्रांच डाले होंगे और नहीं डाले होंगे। तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि चॉइस फिलिंग जो है ना वो भी काफ़ी मैटर करता है। अगर आप लोग सही से नहीं चॉइस फिलिंग करेंगे तो आपको हो सकता है मे भी कॉलेज नहीं मिलेगा। और वही हुआ, बहुत सारे बच्चे लोग का रैंक 800 है, 1200 है, 1300 है, सीएमएल रैंक। इतना कम कम रैंक वालों को कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ और लोग परेशान हो रहे हैं कि भैया सेकंड काउंसलिंग होगा या फिर नहीं होगा। देखो, सेकंड काउंसलिंग के बारे में कुछ भी कहना सही नहीं होगा, बट मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ, क्योंकि देखो पहले जो है ना कम से कम 3 से 4 राउंड काउंसलिंग होता था, तब जाके गवर्नमेंट का सीट जो है वो फुल होता था। मान लो एआईसीटी के अंदर काफ़ी सारे कॉलेज है झारखंड में और वो लोग का सीट जो है वो फुल नहीं हो पाएगा, तो वो लोग जो है वो कॉलेज कैसे रन करेगा। बहुत सारा प्राइवेट कॉलेज है, बहुत सारा सेमी गवर्नमेंट कॉलेज है। यहाँ पे तुम गवर्नमेंट कॉलेज को ही देख लो ना भाई। मान लो कोई कॉलेज में भी 300 सीट है, ठीक है, और उसमें जो है वो 200-250 बच्चे लोग को अलॉट किया फर्स्ट राउंड में, या फिर आप 300 भी मान सकते हो, 300 बच्चे को अलॉट हुआ, बट 300 तो एडमिशन नहीं लेगा। उसमें जो है वो 100 या फिर 150 बच्चा एडमिशन लेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लोग का डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होगा, बहुत सारे बच्चे लोग को दूर कॉलेज भेज दिया होगा, तो वो लोग नहीं एडमिशन लिया होगा, जिसकी वजह से सीट खाली हो रहेगा। और ना समझो, अगर गवर्नमेंट कॉलेज में सीट खाली रहेगा तो गवर्नमेंट को काफ़ी सारा नुकसान है। अगर कॉलेज में सीट फुल नहीं होगा तो वो लोग अपने प्रोफेसर को कैसे सैलरी देगा। वहाँ पे तो भाई सैलरी भी तो देना पड़ता है ना, टीचर्स को देना पड़ता है सैलरी, इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत कुछ है वहाँ पे, तो कॉलेज में खर्चा होता है, ठीक है। तो अब उतना बच्चा रहेगा ही नहीं, उतना फीस ही नहीं कलेक्ट हो पाएगा, तो वो लोग कैसे चलाएगा कॉलेज। सो सिंपल सी बात है, अगर सेकंड काउंसलिंग नहीं होता है तो कॉलेज को भी काफ़ी सारा नुकसान होगा। स्टूडेंट को तो नुकसान होगा, बट कॉलेज वालों को भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान। सबसे बड़ी बात है ना, जितने भी एआईसीटी के अंदर प्राइवेट कॉलेज आते हैं वो लोग को तो नुकसान होगा, तो वो लोग की तो कोई गलती नहीं है। गलती तो यहाँ पे जेसीसी भी की है, क्योंकि वो लेट से एग्ज़ाम लिया, लेट से रिजल्ट दिया, लेट से काउंसलिंग कराया, सो उसकी तो कोई भी गलती नहीं है। अगर मान लो एआईसीटी का डेट भी नहीं बढ़ेगा ना, तो जितने भी कॉलेज वाले हैं वो लोग तो केस करेंगे ही सुप्रीम कोर्ट में। और ऐसा हर बार हो ही जाता है, लमसम केस वगैरह तो होते रहता है सुप्रीम कोर्ट में। प्राइवेट कॉलेज वाले अधिकतर बार करते रहते हैं इस चीज़ को लेके। एंड बड़ी बात ये है कि फिर एआईसीटी लास्ट में जो है वो डेट बढ़ाएगा। लास्ट में लास्ट ऑप्शन उसके पास यही बचेगा कि डेट बढ़ाना ही पड़ेगा। जब सुप्रीम कोर्ट में केस वगैरह होगा तो एआईसीटी का फिर एक नोटिस जारी होगा और हो सकता है कि आपका जो है वो सेकंड काउंसलिंग हो, प्रोसेस का टाइम जो है वो बढ़ा दिया जाए। ऐसा भी बहुत बार हुआ है और हो भी सकता है, बट कंफर्म कहना सही नहीं होगा कि सेकंड काउंसलिंग होगा। बट मेरे हिसाब से देखोगे तो 90% चांस है कि आपका सेकंड काउंसलिंग हो। अगर नहीं होता है ना भाई, तो गवर्नमेंट को भी काफ़ी सारा नुकसान है, प्राइवेट कॉलेज वाले को भी काफ़ी सारा नुकसान है, स्टूडेंट को तो है ही, साथ साथ कॉलेज वालों को भी है। देखिए सिंपल सी बात है, जेसीसी भी चाहेगा कि सेकंड काउंसलिंग हो, क्योंकि उसका वो लोग भी चिट्ठी वगैरह लिख रहा होगा, वो लोग भी चिट्ठी वगैरह दे रहा होगा, रिक्वेस्ट कर रहा होगा कि सेकंड काउंसलिंग हो। बट अब देखो एआईसीटी जो है वो क्या करता है, वो कल या अब देखो एआईसीटी जो है वो क्या करता है, 1-2 दिन के अंदर में ही आपको पता चल जाएगा। नोटिस तो ऐसे आ ही जाएगा। आप लोग जो है वो खुद से भी एआईसीटी के वेबसाइट पे विजिट करके देख सकते हैं। 1-2 दिन बाद आप लोग विजिट कीजिएगा, अभी नहीं, 15 अगस्त तक वेट कर लीजिए। 15 अगस्त के बाद वहाँ पे कोई ना कोई नोटिस जारी होगा ही, बताया जाएगा ही कि डेट एडमिशन का बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा। सो उसमें बताया जाएगा, सो टेंशन नहीं लेना है। बट मेरे हिसाब से जो है वो सेकंड काउंसलिंग होगा, 90% चांस है, सो आप लोग परेशान नहीं होइए।
बहुत ज़्यादा डीएम आ गया था व्हाट्सएप पे भी, और पे तो काफ़ी सारा कमेंट, बहुत सारे बच्चे लोग का रिप्लाई नहीं दे पाए हैं। आप लोग ज़्यादा पैनिक नहीं होइए, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सेकंड काउंसलिंग होगा, अभी प्राइवेट कॉलेज की तरफ मत मूव कीजिए, अभी एक राउंड और वेट कर लीजिए, एक दो राउंड हो सकता है कि एक दो राउंड और काउंसलिंग हो जाए आपका, तो हो सकता है गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो अच्छा है ना। जो गवर्नमेंट कॉलेज में फीस जो है वो ना के बराबर में लगता है, और प्राइवेट में आपको काफ़ी सारा फीस देना पड़ता है, इसलिए थोड़ा कुछ दिन रुक जाइए, उसके बाद प्राइवेट में एडमिशन लीजिएगा। अभी इतना बकाइए मत कि हमको प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करवा लेते हैं, मेरा साल बर्बाद हो जाएगा, हम इस बार इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा वेट कीजिए, 14-15 अगस्त का वेट कीजिए, 15 अगस्त के बाद जो है वो आपको पता चल जाएगा ही। जैसे ही AICTE का कोई भी अपडेट आता है मैं आपको अपडेट कर दूंगा, तो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे भी अपडेट कर दूंगा, और हो सके तो मैं वीडियो बना के आप लोग को बता दूंगा, हो सके तो मैं आप लोग को यूट्यूब पे वीडियो बना के बता दूंगा कि AICTE का ये अपडेट है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको पॉलिटेक्निक के रिगार्डिंग हर एक अपडेट दी जाती है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।